कन्हैया अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन किसको पता था कि बहुत जल्द कन्हैया के परिवार की खुशियों को ग्रहण लगने वाला है। सुनो प्रेमा, मैं काम पर जा रहा हूँ। बाहर लू चल रही है, बच्चों को घर के अंदर ही रखना। बच्चों की चिंता मत कीजिए, उनका ख्याल तो मैं रख ही लूंगी। आप थोड़ा अपने बारे में भी सोचा कीजिए। ये लीजिए, मैं आपके लिए सत्तू घोल कर लाई हूँ, पी लेंगे तो पेट ठंडा रहेगा। लाओ फिर, जल्दी से दे दो, मुझे देर हो रही है। कन्हैया एक गिलास सत्तू पीकर काम के लिए निकल गया। जैसे ही वो काम पर पहुंचता है, अरे रामू काका, ये मशीनें कहाँ जा रही हैं? अरे क्या बताऊं कन्हैया बेटा, कोर्ट ने फैक्ट्री को जल्दी से जल्दी बंद करने का ऑर्डर दिया है। ऑर्डर? लेकिन क्यों रामू काका? अरे आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि इस एरिया में एक ही फैक्ट्री है जो बहुत पॉल्यूशन करती है, इसलिए उन्होंने फैक्ट्री के खिलाफ केस कर दिया, जिस वजह से जो है ये फैक्ट्री बंद हो रही है और यहाँ काम करने वाले सारे मजदूर भी अब बेरोजगार हो गए हैं बेटा। फैक्ट्री बंद हो रही है, ये बात सुनकर कन्हैया बहुत दुखी हो जाता है। दुखी मन से वो घर लौट आता है। मम्मी देखो, पापा घर आ गए। बड़ी जल्दी आ गए जी। कन्हैया प्रेमा को फैक्ट्री बंद होने वाली बात बताता है। इस भीषण गर्मी में काम छूटने का मतलब समझ रही हो प्रेमा? अब हम बर्बाद हो जाएंगे। रूम का किराया, बिजली का बिल, ये सब कैसे होगा? आप सही कह रहे हैं जी, नौकरी ही तो हमारा एकमात्र जीने का सहारा थी। अब क्या होगा? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कन्हैया को अभी तक कोई काम नहीं मिला था। इस चिलचिलाती गर्मी में वो कई जगह काम की तलाश में गया, लेकिन हर जगह से असफल होकर ही लौटा। क्या हुआ जी, कहीं काम मिला? आपका चेहरा देखकर तो लग रहा है कि नहीं मिला। 2 महीने हो गए हैं, राशन भी बनिया के यहाँ से उधार लाई हूँ। क्या करूं प्रेमा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं तो नौकरी ढूंढ ही रहा हूँ, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर की बिजली चली जाती है। अरे, बिजली चली गई? लेकिन ऐसे इस वक्त बिजली कभी जाती तो नहीं है। पापा, आपने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा ना, इसलिए हमारी बत्ती चली गई है। पापा, इतनी गर्मी में बिना बिजली के हम कैसे रहेंगे? मुझे तो अभी से ही बहुत गर्मी लग रही है। लो जी, एक और मुसीबत आ गई। पहले से ही सर पर इतनी मुसीबत थी। पूरे दिन बच्चे, प्रेमा और कन्हैया गर्मी में ही रहते हैं। रात हो जाती है, गर्मी के मारे किसी को नींद नहीं आ रही थी। चीकू, स्वीटी, तुम दोनों ऐसे छटपटा क्यों रहे हो? आराम से सोया नहीं जा रहा क्या? आराम से सो जाओ, नहीं तो बहुत मारूंगी तुम दोनों को। अरे भाग्यवान, बच्चों को क्यों डांट रही हो? गर्मी के मारे बच्चों को नींद नहीं आ रही होगी। तो आप नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं? ठेले पर रख लेता है और गांव में सत्तू पानी बेचने चला जाता है। प्रेमा घर में रहकर अपनी बच्ची का ख्याल रखती है। भाई साहब, बहुत गर्मी है आज, है ना? जरा एक काम करो यार, एक गिलास जरा सत्तू पानी लगा दो तो। अभी लगाता हूँ भाई, 20 रुपए का एक गिलास है। क्या कहा? 20 रुपए का एक गिलास? कुछ ज्यादा महंगा नहीं दे रहा भाई? भाई मार्केट में सत्तू की कीमत के हिसाब से ही दे रहा हूँ, और फिर मुझे भी तो कोई मुनाफा होना चाहिए ना। रहने दो भैया, रहने दो यार, इससे अच्छा मैं शिकंजी ना पी लूं। ग्राहक की बात सुनकर कन्हैया मायूस हो जाता है। ये मेरा पहला ग्राहक है, इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ? अरे सुनो सुनो भाई, तुम मेरे पहले ग्राहक हो, इसलिए 10 रुपए का एक गिलास ही पी लो। कन्हैया अपने पहले ग्राहक को सत्तू बनाकर पिलाता है। उसका पहला ग्राहक बहुत खुश होकर जाता है। तभी, एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप ये क्या बेच रहे हैं? अब एक्चुअली मैं इस गांव में नहीं रहती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के खान पान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मैडम, ये सत्तू पानी है,
सत्तू को पानी में घोलकर उसमें नमक, प्याज, मिर्च और नींबू वगैरह डाल के बनाते हैं। आप एक बार टेस्ट करके देखिए, देखना आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अब ठीक है, फिर एक ग्लास बना दीजिए। लेकिन मैं पहली बार पी रही हूँ इसे, मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं, तो मैं आपको सिर्फ 10 रुपए ही दूंगी। आप पहली बार पी रही हैं तो ठीक है, आप मुझे इसके सिर्फ 10 रुपए ही दे दीजिएगा। वो औरत कन्हैया का बनाया हुआ सत्तू पानी पीती है और 10 रुपए देकर चली जाती है। इसी तरह कन्हैया पूरे दिन गांव में घूमकर अपना सत्तू पानी बेचता है, लेकिन वो कुछ खास पैसे नहीं कमा पाता। शाम को घर पहुंचने के बाद जी, कैसा रहा पहला दिन? ठीक था, लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया। दिखाइए जरा कितने पैसों की कमाई हुई। ये क्या, सिर्फ 100 रुपए? ये तो बहुत कम है। जानता हूँ प्रेमा, आज पहला दिन था, इसलिए मैं लोगों को 20 रुपए ग्लास सत्तू नहीं बेच पाया। आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हम घाटे में जाएंगे तो हमारी मेहनत और पैसा सब बर्बाद। नहीं है तू है, और घर में चैन की नींद सो रहा है रे। कन्हैया और उसका परिवार हड़बड़ाते हुए नींद से जागता है। कन्हैया दरवाजा खोलता है। मालिक, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? अरे 2 महीने हो गए ये सुनते सुनते कि किराया कल दूंगा कल दूंगा। अरे भाई, तेरा कल आएगा कि नहीं है भाई? मैं कहता हूँ अभी मेरा घर खाली कर दे यार, मुझे नहीं पता कुछ यार, तू मेरा घर खाली कर दे चल। लेकिन मालिक, थोड़ा समय तो दीजिए, मेरी नौकरी छूट गई है। जैसे ही नया काम मिलता है मैं आपका सारा किराया भर दूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। कन्हैया बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन मालिक उसकी एक नहीं सुनता। तभी प्रेमा अंदर से हाथ में सोने की कड़ी लेकर आती है। ये लीजिए मालिक, आप ये सोने की कड़ी रख लीजिए। जिस दिन हमारे पास पैसे हो जाएंगे, हम पैसे देकर ये कड़ी आपसे वापस ले लेंगे। मकान मालिक सोने की कड़ी लेकर वहां से चला जाता है। मकान मालिक के जाने के बाद, प्रेमा, वो तो तुम्हारी माँ के कंगन थे ना? हाँ, तो तुम्हें उससे क्या? तुम्हारी तरह मैं अपने बच्चों को घर से बेघर होते हुए तो नहीं देख सकती ना। तुम इस तरह मुझ पर हमेशा गुस्सा क्यों रहती हो? मैं कोई जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ ना। कन्हैया इतना कहकर गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे उसकी बेटी स्वीटी गर्मी के मारे बेहोश हो जाती है। मेरी बच्ची को क्या हुआ? मेरी बच्ची, आंखें खोल मेरी बच्ची। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी। ये भी घर पर नहीं है, सब मेरी ही गलती है। ना मैं उन्हें कुछ कहती, ना वो बाहर जाते। प्रेमा अपनी बच्ची को जगाने की बहुत कोशिश करती है। कुछ देर बाद स्वीटी को होश आ जाता है, लेकिन वो बहुत कमजोर और बीमार थी। माँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरा सर घूम रहा है। माँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी मेरी बच्ची, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। प्रेमा अपनी बेटी स्वीटी को अस्पताल लेकर जाने लगती है। रास्ते में उसे कन्हैया मिल जाता है। अरे क्या हुआ हमारी बच्ची को? तुम इसे कहाँ लेकर जा रही हो? देखिए ना जी, इसे क्या हो गया है? गर्मी के मारे ये बेहोश हो गई थी। दोनों माता पिता अपनी बच्ची को अस्पताल लेकर जाते हैं। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। देखिए, ज्यादा गर्मी की वजह से आपकी बेटी को डिहाइड्रेशन हो गया है। हमें 1-2 बोतल ग्लूकोज चढ़ाना होगा। आप इस हॉस्पिटल की फीस जमा करवा दीजिए। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल की फीस कितनी होगी? देखिए, 5,000 हमारे हॉस्पिटल की फीस है। 5,000 बेड चार्जेस हैं। हम आपकी बेटी को 3 दिन यहाँ रखेंगे। उस हिसाब से 15,000 बेड चार्ज हो जाएगा, यानी 20,000 टोटल अमाउंट आप रिसेप्शन पर जमा करवा दीजिए। डॉक्टर के जाने के बाद प्रेमा कन्हैया से कहती है, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे जी? हमारे पास तो बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं है, और आपको अभी तक नौकरी भी नहीं मिली। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। न जाने भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैंने अपने सोने के कंगन भी मकान मालिक को दे दिए। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। सुनिए ना, आप अपने दोस्त से जाकर कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेते? अरे, आज के समय में कौन सा दोस्त काम आता है प्रेमा? दुख में कोई सहारा नहीं देता, समझी? लेकिन आप एक बार मदद मांग ही सकते हैं ना, कोशिश तो कर ही सकते हैं।
क्या पता वो सच में हमारी मदद कर दे। कन्हैया अपनी पत्नी की बात मानकर अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम विनोद था। अरे विनोद, घर पर हो क्या? अरे कन्हैया, अरे अरे यार, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद आए हो। कहो कैसे आना हुआ भाई? हाँ, वो दरअसल मुझे तुमसे ना कुछ मदद चाहिए थी यार। मदद? कैसी मदद भाई? मेरी बेटी बहुत बीमार है यार, वो अस्पताल में है और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। 2 महीने पहले मेरी नौकरी छूट गई थी। अब तब से मैं बहुत परेशान हूँ यार, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो थोड़ी। दरअसल यार मैं तुम्हारी मदद तो कर देता, लेकिन अभी मेरे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है यार। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए अभी मैंने किश्त पर एसी और फ्रिज लिया है। मुझे किश्त भरनी होती है यार, इसीलिए अभी मेरे पास पैसे तो नहीं हो पाएंगे यार अभी। हाँ कन्हैया भैया, लड्डू के पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पैसों की मदद तो आपको हमसे नहीं मिल पाएगी। कोई और मदद चाहिए हो तो कहिए। कन्हैया मायूस हो जाता है। वो समझ गया था कि उसके दोस्त के यहाँ से तो उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। अब कोई बात नहीं भाभी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और कोई मदद नहीं चाहिए। कन्हैया वापस अस्पताल लौट आता है। क्या हुआ जी, कुछ मदद मिली कि नहीं? मुझे यकीन है विनोद भैया ने कुछ पैसे तो जरूर दिए होंगे। नहीं प्रेमा, उसने हमारी कोई मदद नहीं की। मैंने कहा था ना, दुख में कोई सहारा नहीं देता। प्रेमा जोर जोर से रोने लगती है। उसे लगता है कि अब उसकी बेटी को कोई नहीं बचा पाएगा। मेरी बच्ची का इलाज अब कैसे होगा जी? मैं उसे खोना नहीं चाहती। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगी। कन्हैया भी बेबस था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके सर पर दुख के घने बादल छा गए थे। हॉस्पिटल में पैसे न जमा करवाने के कारण उसकी बेटी को अस्पताल से निकाल दिया गया। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को लेकर घर आ गए। माँ, मेरे होंठ सूख रहे हैं और मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं अभी तेरे लिए सत्तू घोल कर लाती हूँ, उससे तुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। जी आप जरा इसको हवा कीजिए। प्रेमा झट से अपनी बेटी के लिए सत्तू घोल कर ले आती है और अपनी बेटी को पिला देती है। अब कैसा लग रहा है तुझे? अब गर्मी थोड़ी कम लग रही है। कन्हैया मन ही मन कुछ सोच रहा था और मुस्कुरा रहा था। मेरी बच्ची की तबीयत